हरे कृष्ण। हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां विधं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता शिवशाखान्वितां स नमो विष्णुपादाय कृष्णकेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तान्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिकांत राधा कांत तत्कांचन गौरांगी की राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामिश्र देवी प्रणमामि हरिप्रिय वीराचरण निवासाय नित्याय परमात्मने वरवद सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर नित्यानंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। या स्वानुभावन संसारी नाम करुणाय पुराण व्यास मुक्ति वरुण। Sambru, so you can share the PPT with the devotees. तो हम लोग अश्वत्थामा के एपिसोड में चल रहे थे और उससे आगे चलते हैं। वो खत्म हो गया प्रभु। We have to start chapter 8 today. Okay, so we just display the like with devotees and then you continue. प्रभु जी आज तो टेस्ट देना था ना वाइवा श्लोका का। हाँ, एक्चुअली मुझे कई डिवोटीज ने कॉल किया, बोले तो प्रभु लास्ट हो दिया है वार्निंग, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी सबके लिए करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो देगा देगा, नहीं देगा मार्क्स कट जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट वन। ठीक है माता जी, तो नेक्स्ट क्लास में पक्का करेंगे इसको। प्रभु जी हम तो आज प्रिपेयर करके आए थे। आप प्रिपेयर करके आए? हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। प्रभु जी विश्वम्बर अजय दास बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी, हम लोग आज मैं और रेवती वरुणी आज प्रिपेयर करके आए हैं। Unfortunately, next Sunday in Lucknow there will be voting day, Prabhu. Oh, okay. So what we can do is 1:45 तक हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद में आप दोनों लोग टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, हजार प्रणाम प्रभु। हरे बोल। ठीक है, अब क्या होता है कि उसके बाद में जब अश्वत्थामा का एपिसोड खत्म हो जाता है, उसके बाद में कृष्ण वापस द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब कुंती महारानी देखती है कृष्ण वापस जा रहे हैं, तो फिर वो उनके पास में आती है और कुछ प्रार्थना करती हैं, जो कि इस श्लोक में आता है, सॉरी इस चैप्टर में आता है। तो इसलिए बहुत फेमस है प्रियस बाय क्वीन कुंती महारानी की प्रार्थना है। और इसके ऊपर अलग से भी प्रभुपाद जी की पुस्तक प्रकाशित हुई है, कुंती महारानी कुंती शिक्षा करके। तो आज हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे। सुतवाचा अत्ते संपरेतानां स्वानामुदिकच्छितां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत गंगु श्रुतिः स्त्रियः। पढ़िए अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़े आप? हाँ जी। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
तो इस तरह से ये जो पिंडदान की क्रिया होती है या फिर श्राद्ध की क्रिया होती है, वो अभी पांडव लोग करने वाले हैं, खासकर युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, तो एक वैदिक कस्टम है और युधिष्ठिर महाराज को करने वाले हैं। तो साधारणतः ये कस्टम क्यों किया जाता है? क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है उनको जीवन में इंद्रिय तृप्ति चाहिए, और वैदिक कल्चर में जो इंद्रिय तृप्ति बहुत प्रसिद्ध है वो है स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति। तो लोग स्वर्ग का सुख चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग का सुख प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है। तो व्यक्ति, सब लोग चाहते हैं कि कम से कम उतना पुण्य कर लिया जाए, कहीं तो हम लोग आनंद में रहें। उसके लिए सब लोग क्या करते हैं? पुण्यदान करते हैं। और जब तक पिंडदान होता रहता है तो जो पितर लोग हैं, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, वो पितर लोग में क्या कर सकते हैं? वहां पे भोग विलास कर सकते हैं। तो एक कस्टम जो कि भारत में फॉलो किया जाता है, तो अभी पांडव लोग जो है वो भी ये कस्टम फॉलो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट लो। ते निनियोदकाम सर्वे विलप्य चावरसं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूत सरिंजले। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। उनको लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से शोक विलाप करने के बाद में उन्होंने पिंडदान किया, और पिंडदान करने के बाद में सबने गंगा में स्नान किया। उसी गंगा में जो कि भगवान हरि की चरण कमल से निकलने वाली जो रज है उससे मिश्रित है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि अरे संसार में माया है, ये है वो है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो भगवान ने हर किसी के शुद्धिकरण के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, और उसमें से एक व्यवस्था है चरणामृत। तो पूरे चरणामृत की नदी ही बहा दी है भगवान ने, जिसको हम लोग गंगा कहते हैं। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। तो निम्न गानाम यथा गंगा, जो बहने वाली नदियां हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ गंगा, क्योंकि इसमें भगवान हरि के चरण की रज। तत्रासीनं कुरु पतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से वहां पर कौन कौन थे? युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज के छोटे भाई मतलब सारे पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र, कुंती थे वहां पे, द्रौपदी थी, और सबके स्वजन मारे गए थे। द्रौपदी ने अपने पूरे 5 पुत्रों को खोया, पिता को खोया, भाई को खोया, और धृतराष्ट्र के सारे सारे 100 पुत्र चले गए। तो सबके सब वहां विलाप कर रहे थे, और कृष्ण भी वहां विलाप कर रहे थे। यह सर की बात। तो साधारणतः कृष्ण भी ऐसे कई बार कार्य करते हैं जो साधारण लोगों के कार्य जैसे लगते हैं, तो वो भी विलाप कर रहे थे। तो इस तरह से सब लोग क्या कर रहे थे? विलाप कर रहे थे। अगला नेक्स्ट। सांत्वयामास मनुभिर् हतबंधून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां। पढ़िए इसका अर्थ। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का
दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों के समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। इसका तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य अच्छा है, पढ़िए। तात्पर्य, प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन हैं। वे किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण के अधीन रहते हैं। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। श्री भगवान के ये आदेश श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि श्री भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं और ना ही श्री भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को श्री भगवान तथा श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं, और इस प्रकार से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें भौतिक साध सामग्री से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के अंदर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं, और इस प्रकार से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। यह उन मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाले उपचारों का सारांश है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इत्यादि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भौतिक अस्तित्व के असाध्य कारक हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे। श्री भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढांढस बंधाया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से आश्चर्य की बात है, कृष्ण वहां बैठे हुए हैं जिनके अधीन काल भी है। काल भी कृष्ण के अधीन है और कृष्ण के इच्छा के अनुसार ही काम करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं द्वारका में जब नारद मुनि गए, तो नारद मुनि में देखा कि हर घर में डिफरेंट टाइम जोन चल रहा है। कहीं किसी रानी के महल में दिन का समय चल रहा है, किसी महल में दोपहर का समय चल रहा है, किसी के घर में रात्रि का समय चल रहा है। क्योंकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त समय को नियंत्रित करके रखते हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे क्या करें, समय बड़ा बलवान है, कौन काल को रोक सकता है। इस तरह से कृष्ण कह रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे पांडव लोग बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन बहुत सारे साधारण लोग भी थे। तो भगवान ही दिखा रहे थे कि सब के सब किसके अधीन है? काल के अधीन है। क्योंकि जो साधारण लोग हैं वो हर जगह कृष्ण का हाथ नहीं देख सकते हैं, एक चीज का हाथ जरूर देख सकते हैं, वो है चीजें क्षणिक है। ये जो चीज है वो हर किसी को अपील करती है, खासकर जब कोई शमशान घाट में बैठा रहता है। तो इसी को हम लोग माया कहते हैं। देखिए अगर भौतिक दृष्टि से भी देखेंगे तो पूरी दुनिया माया में। जैसे मैं जब
मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ में और भी टीचर्स लोग बहुत पैसा कमाते हैं। कई लोग 3-3 कोचिंग में पढ़ाते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट करेंगे, फिर नाइट शिफ्ट करेंगे, वीकेंड भी पढ़े, और लोगों की एज हो गई 45-50। तो कई बार मैं मन में सोचता हूँ, ये 45-50 के हो गए, ये लोग पैसे करेंगे क्या? जिंदगी भर इस आशा से पैसा कमाएंगे, हम पैसे को एंजॉय करेंगे, बट पैसा कमाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि इवन भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो पैसा एंजॉय करने का टाइम नहीं है लोगों के पास। हम्म। खासकर कुछ तो हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो सब 65+ हैं, जिससे हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, वो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए कुछ ना कुछ सुबह शाम तक काम करते रहते हैं। तो इस तरह से लोग कई बार दौड़ते रहते हैं, कभी ये सोचता नहीं है कि जो हम चाहते हैं कम से कम उसको पूरा करने का टाइम है क्या हमारे पास। वो कैसा भी नहीं सोचते। तो इस तरह से ऐसे लोगों के लिए जब कुछ क्षणिक इवेंट होता है, कोई बड़ा सा व्यक्ति मर गया है, या फिर आ, किसी बहुत सारी संपत्ति क्षण भर में चली गई है, तो कई बार ऐसे लोगों के अंदर कुछ जागृति आती है थोड़ी देर। तो उनको अगर आप बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है, हम उनके अंश हैं, उनको समझ में नहीं आता। और उनको बोला जाए संसार में सब कुछ क्षण भंगुर है, तुरंत उनका दिमाग वहां जाता है। तो इसलिए अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रचार होने चाहिए। हम्म। तो हर समय हर प्रचार काम नहीं करता है। खासकर किसी घर में कुछ डेथ हो गई है, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप खुश रहिए, आप क्यों दुखी। एक बार याद है, हमारे एक ब्रह्मचारी थे कलकत्ता मंदिर पे। वो एक कुछ मारवाड़ी लोग थे, उनके घर में परिवार में कोई प्रभु जी खत्म हो गए थे। काफी स्टीवन व्यक्ति थी भी, 80 साल के आसपास की उम्र थी। तो उनकी वाइफ रो रही थी, 75 की वो भी थी माता जी। तो प्रभु जी आगे बोलने लगे, अरे माता जी आप क्यों रो रही हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो माता जी बोली, प्रभु हम अगर व्यासन में बैठेंगे ना तो आपसे अच्छा भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो दुख हमें हो रहा है वो आप समझ नहीं सकते हैं। तो वो चीज जो ज्ञान की चीज है, जब आदमी एक्सेसिव इमोशनल होता है तो वो ज्ञान नहीं सीख पाता, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन वो जो परिस्थिति, उस परिस्थिति से वो व्यक्ति को सीख सकता है। क्या सीख सकता है? कितना भी आप इस संसार में एक्युमुलेट कर लें, इकट्ठा कर लें, वो जाने वाला है। इसीलिए कभी भी जीवन में किसी भी क्षण में हमारे जो बेसिक स्टैंडर्ड है भक्ति का, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। व्यक्ति सोचता है, हर कोई व्यक्ति को लगता क्या है, अभी हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वो बाद का समय कभी आता नहीं है। इसलिए जीवन को इस तरह से ढाल के रखना चाहिए कि हम लोग साथ में भक्ति भी कर सकें। और कुछ सालों बाद, खासकर जब लोग थोड़े से दक्ष हो जाते हैं, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, लोगों के पास क्षमता होती है कैसे चीजों को लिमिट करके हम भक्ति के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लोगों के पास क्षमता होती है, लेकिन जो लालच है वो व्यक्ति को वो करने नहीं देता। भारत में अगर आप देखा जाए तो एक बेसिक फिलॉसफी सबको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, संसार छड़ है, सबको पता है। फिर भी कई बार लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लालच इतना भरा हुआ है, या फिर प्रेस्टीज से जो उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा है, उनको लगता है कि यार कम पैसा कमाएंगे या कम प्रेस्टीज मिलेगी, कम जिम्मेदारी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वहां व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए जीवन में जिसकी प्रायोरिटी है कि भक्ति करनी है, तो अगर उसको प्रायोरिटी बनानी है तो उसको डेली प्रायोरिटी बनानी चाहिए। इतना ज्यादा सक्सेस के पीछे नहीं भागना है कि भक्ति के साथ क्या हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो कम से कम हमारा जो मन प्रोग्राम है, जो हम लोग जब करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग रीडिंग श्रवण कीर्तन, इतना टाइम तो डेली निकालना चाहिए। तो ये हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक। साधयित्वात् जात शत्रुः साम्राज्यं कितवेर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शतायुषः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया।
और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़िए, इसका तात्पर्य प्रभुपाद ने अच्छा दिया। तात्पर्य, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है। उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित रक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। भगवत गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये 5 चीजें प्रभुपाद ने बोली हैं, जिन 5 चीजों की रक्षा करनी चाहिए वैदिक समाज में। तो पहली चीज कौन सी प्रभुपाद ने लिखी है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों की सुरक्षा यहाँ क्यों लिखी हुई है? क्योंकि ब्राह्मण लोग स्वभाव से ही तपस्वी होते हैं, जो मैं रियल ब्राह्मण की बात करता हूँ। तो उनको अगर आप बेसिक नेसेसिटी दे देंगे, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, एक बेसिक फैमिली मेंटेनेंस के लिए, तो वो बदले में उनको क्या देते हैं सोसाइटी को? तो आजकल नहीं होता ऐसा, लेकिन वो क्या देते हैं? फ्री एजुकेशन। तो आज की विडंबना ऐसी है कि अगर आप लोगों को बोलिए कि आप ब्राह्मणों को मेंटेन करिए, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, हम मेंटेन नहीं करेंगे। लेकिन फिर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपए देते हैं। मुझे खुद पता है, यहाँ पे जो स्कूल्स में 3-3 लाख रुपए लोग साल का देते हैं। तो वो पैसा लोग देते हैं किसके लिए? ताकि हमारे बच्चे भी पैसा कमाना सीख जाएं। लेकिन जहां तक आध्यात्मिक उन्नति की बात आती है, लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो खासकर ब्राह्मणों का काम क्या था कि एक तो पैसा कमाने की शिक्षा देना, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज थी स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ है कि बच्चों को कैसे ट्रेन करें। तो माँ बाप पैसा इकट्ठा करते हैं, बच्चे लोग 2 मिनट में उड़ा देते हैं, गलत आदत में पड़ जाते हैं। और बाकी सब लोगों को छोड़िए, कई बार हमने भक्तों के समाज में भी देखा है कि माँ बाप भक्त हैं लेकिन बच्चे भक्त नहीं बनते हैं, फिर बुढ़ापे में उसका पेमेंट करना पड़ता है। बुढ़ापे में आप प्रसाद लेना चाहते हैं, घर में कुछ और बन रहा होता है। बुढ़ापे में आप जब करना चाहते हैं और वहां पे कुछ और फिल्मी गाने चल रहे हैं घर। तो ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा कटता है बहुत कष्ट में कटता है, भक्ति नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर मान लिया आप ब्राह्मणों को ट्रेन करते हैं, ब्राह्मण बदले में क्या करते हैं? वो आपके बच्चों को ट्रेन करते हैं। वो बच्चों को ट्रेन करते हैं कैसे एक आध्यात्मिक जीवन जीना है, और स्किल्स भी सिखाते हैं। इसी वैदिक समाज में ब्राह्मणों को प्रोत्साहन दिया जाता है। उससे क्या मिलता था उनको? फ्री एजुकेशन और संस्कार फ्री में ये मिलते थे। लेकिन आजकल क्या है? ब्राह्मण और ब्राह्मण सभ्यता का पूरा तरह से हत्या कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति चाहता भी कि वो शुद्ध ब्राह्मण बन के रहे, कोई मेंटेनेंस पॉसिबल ही नहीं है।
हमारे साथ के भी कुछ ब्रह्मचारी लोग थे जो सोच रहे थे कि ट्राई भी किया कुछ लोगों ने, एक वक्त में उन्होंने ट्राई भी किया कि वो संस्कार इत्यादि करके, यज्ञ करके, गृह प्रवेश वगैरह इसके द्वारा अपना मेंटेनेंस करेंगे। बट जहां पर धर्म में खर्च करने की बात आती है, कई बार हमारे भक्त लोग भी बहुत एकदम स्टिंजी हो जाते हैं। तो एक भक्त थे, वो बता रहे थे, कहते कि वो एक शादी विवाह में गए, वो व्यक्ति पर पर्सन 3,000 रुपये स्पेंड कर रहा था प्लेट के लिए, और फिर उन्होंने उनको डोनेशन कितना दी हमारे भक्त को? 4,000 रुपये। जबकि वो भक्त ने आने जाने का, वो दूसरी जगह रहते हैं, कलकत्ता में नहीं रहते, वो बाहर से गए, कलकत्ता में आए गए, तो बोले इसमें तो हमारा खर्चा भी निकलेगा। तो वो फिर इतना डिस्करेज हो गए, उन्होंने बोला हमको भी कुछ और जॉब करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने अपना वो छोड़ दिया सेवा। अभी भी करते हैं सेवा, बट बहुत कम, मिनिमम। तो इस तरह से अगर ब्राह्मणों को एंकरेजमेंट मिलता है, तो ब्राह्मण बदले में क्या करते हैं, वो आपके बच्चों को ट्रेन करते हैं, संस्कार कराते हैं, घर में पूजा इत्यादि सब करते हैं, और आध्यात्मिक विकास, समाज को आध्यात्मिक विकास को लेके जाते हैं। तो ये पहली चीज बताई प्रभुपाद ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्या बताया उन्होंने? गाय। गाय से जो दूध मिलता है, व्यक्ति सिर्फ दूध पे ही सस्टेन कर सकता है। तो खासकर कभी कभी मेरे कुकिंग में बहुत दिक्कत होती है, टाइम नहीं है, दूध में ले लेता हूँ 1 लीटर, सारा काम हो जाता है उसमें। आप दूध पी सकते हैं, उससे दही जमा देते हैं, दही आ जाता है। पेट गर्म हो गया तो छाछ बना लीजिए। हाँ। तो सिर्फ दूध से ही आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, या गैस खत्म हो गई है, चीड़ा दही है आपके पास। और दूसरा, गू सबसे ज्यादा कैसा है? नरिशिंग, नरिशमेंट करने वाला। लेकिन विडंबना ये है कि लोग क्या करते हैं, दूध सबको चाहिए, पर गो सेवा कोई नहीं करना चाहता है, बहुत कठिन। और कलकत्ता में तो आपने हाल देखा ही है, कलकत्ता में आप काटने के लिए गाय ला सकते हैं, आपके पार्षद का उसमें घूमती रहती है, लेकिन सेवा के लिए आप गाय नहीं ला सकते हैं। तो ये राक्षसी सभ्यता है, जहाँ पे गाय को मारा जाता है, लेकिन गाय की रक्षा नहीं की जाती। तो ये दूसरी चीज है गाय। बल्कि सिर्फ गांव गौ सेवा से ही व्यक्ति, जो भी लोग बहुत पूजा कराते हैं कि घर की वास्तु ठीक नहीं हो, घर की वास्तु ठीक हो जाती है। जिस घर में गाय है, वहां पे वास्तु दोष नहीं होता है। गाय जहां पर रहती है, गाय के सिर्फ हाथ फिरने से आजकल लोगों को बहुत ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। फॉरेन कंट्रीज में वो है, क्या बोलते हैं उसको, काऊ, उनको याद नहीं आ रहा नाम उसको। गाय को मलते हैं 45 मिनट्स के लिए, उसके लिए लोग सैकड़ों डॉलर देते हैं, क्योंकि उसको करने से आपका ब्लड प्रेशर वो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और गाय के दूध का कहने क्या, दूध का, गाय के गोबर का, गौमूत्र का। तो इस तरह से गाय, गाय प्रभुपाद बोलते हैं, गाय क्या करती है, फालतू की जो घास है वो खाती है, गाय को अपना गोबर देती है, और कितनी सारी मूल्यवान चीजें देती है। तो उस तरह से वैदिक कल्चर में क्या बहुत इंपॉर्टेंट था? गो सेवा। ये सेकंड चीज थी। तीसरा है स्त्रियां। स्त्रियों को भी प्रोटेक्शन चाहिए। अगर स्त्री प्रोटेक्टेड है, तो गाय वो समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो खासकर जो वैदिक स्त्रियां, अगर आप एक हिसाब से देखेंगे, वैदिक स्त्रियां आज की स्त्रियों से बहुत ज्यादा मूल्यवान काम करती है। लेकिन आश्चर्य की बात है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उसको अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो स्त्रियां करती थी, लेकिन आजकल लोग नहीं चाहते कि स्त्रियां वो काम करें। ये सब वेस्टर्नाइज्ड थॉट प्रोसेस की वजह से लोग क्या करते हैं, स्त्रियों को कमाने जाना चाहिए, तो फिर घर में खाना कौन बनाएगा? वो एक नौकरानी को रखेंगे। अभी नौकरानी उसमें खाना मिला रही है, जहर मिला रही है, थूक रही है, आपको क्या पता। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो लोग उठा के किसको दे देते हैं? किसी और को। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप क्या खा रहे हैं, बच्चों की देखभाल, बच्चों को संस्कार चाहिए, ये सारे काम कौन करती थी? स्त्रियां करती थी। क्योंकि स्वभाव से स्त्रियों का एक अटैचमेंट होता है घर से, तो उनको अगर वो कार्य दिया जाएगा, तो वो बहुत अच्छे से कर सकती है। दूसरा, स्त्रियों के अंदर एक गुण क्या होता है? असिस्टेंटशिप का। आदमी को किसी और के अधीन काम करना बहुत मुश्किल होता है, और असिस्टेंट तो भूल ही जाइए। इसलिए आप देखेंगे जितने भी कॉर्पोरेट कंपनीज में सेक्रेटरीज होती हैं, या फिर वो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, उनको लेडीज को रखा जाता है, क्योंकि उनका स्वभाव है असिस्ट करना। तो व्यक्ति अगर कमा रहा है, तो असिस्टेंस कौन करेगा? इसलिए करेगा।
तो स्त्रियों को अगर असिस्टेंस प्रोटेक्शन में रखा जाता है तो वो समाज के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन अगर स्त्रियों का शोषण किया जाता है और उनकी रक्षा नहीं की जाती है, एक स्त्री पूरे समाज को गिरा सकती है, उसके अंदर हो सकती है ना, वो पूरे समाज को पॉल्यूट कर सकती है, कितनी फैमिलीज को बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वुमेन प्रोटेक्शन। तो आज देखेंगे स्त्रियों का भी शोषण बढ़ गया है। तो भाई भले लोगों को लगता है कि भारत में स्त्रियों का शोषण हुआ है, जो कि ऐसा नहीं हुआ है, बट वेस्ट के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो अगर आप क्राइम रेट देखेंगे, वुमेन के ऊपर क्राइम कहाँ ज्यादा होता है? नंबर ऑफ केसेस भले इंडिया में जाता हूँ, पर परसेंटेज ऑफ केस इंडिया में बहुत कम है पश्चिम देशों के साथ कंपेरिजन में, या फिर मिडिल ईस्ट के कंपेरिजन में। तो स्त्रियों को एक सम्मान दिया जाता है वैदिक कल्चर में, जो कि आजकल नहीं है। तो ये तीसरा हो गया। तो चौथा है बच्चे, चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो करंट डेज में चाइल्ड एब्यूज भी बहुत बड़ा केस है, पूरा विश्व से जूझ रहा है। हाँ, बच्चों का शोषण। तो अगर आप बच्चों को ठीक से वो देंगे, लालन पालन करेंगे, सही संस्कार देंगे उनको, तो वो समाज में अच्छे काम करेंगे और परिवार में भी अच्छे काम करेंगे। और बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो बुढ़ापे में वो माता पिता को भक्ति के लिए प्रोत्साहित करते हैं और भक्ति करने की सारी सुविधा देते हैं। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है, माँ बाप पूरे एक नंबर के मेटलिस्ट हैं और बच्चों को भी मेटलिस्ट बनाते हैं। तो होता क्या है, वो जीवन और पैसा कमाते हैं, बच्चों के पास भी सिर्फ उसी वही मेंटेलिटी रहती है कि जीवन का काम क्या है, इंद्रिय तृप्ति करना, पैसा कमाना। तो बुढ़ापे में जब बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ बाप तो नॉन प्रोडक्टिव है, वो तो पैसा कमा के नहीं दे रहे, वो उनको साइड लाइन कर देते हैं। पर वो गलती किसने की? वो माँ बाप ने की है। माँ बाप ने वो मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी इतना ज्यादा उनके दिमाग में भरी हुई है, उनको लगता है कि जीवन धन कमाने से अच्छा कुछ ज्यादा है नहीं जीवन। तो इसलिए जब बच्चों को सुरक्षा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, तो फिर वो बुढ़ापे में क्या करेंगे? वो भी भक्ति करेंगे और माता पिता की, क्योंकि वो भक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं, माता पिता को भक्ति करने की पूरी व्यवस्था देंगे। तो खासकर आज से छोटा था जब मैंने देखा है, बूढ़े पेरेंट्स इन जनरल उस समय उस समाज में क्या था, बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? अपना दिन भर माला जपते रहेंगे, सुबह या दोपहर में सबकी गोष्ठी लगेगी, बूढ़े लोग वहां बैठेंगे और गीता रामायण की बात करेंगे। रामायण पर चर्चा चल रही है, भगवान राम की लीला यहाँ ये दी है, वहां वो दी हुई है, या फिर गीता के विषय में चर्चा होती थी। आजकल बूढ़े लोगों के पास टाइम नहीं। कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे बूढ़े लोग एकत्रित थे, सब क्या कर रहे थे? सब वीडियो गेम खेल रहे थे। मैंने पूरा जन्म की तैयारी कर रहे हैं, अगले जन्म में जो वीडियो गेम खेलना चाहिए बच्चों को, वो अभी से चालू कर रहे हैं। तो उस तरह से वो संस्कार नहीं लोगों के पास। तो बच्चों को प्रोटेक्शन। और पांचवा प्रोटेक्शन जो दिया हुआ है वो बुजुर्ग लोगों का प्रोटेक्शन। तो बुजुर्ग लोग भी खासकर अगर वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो जब उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, बदले में क्या मिलता है? पहली बात तो ये है कि आप भी बूढ़े होंगे, तो वो कल्चर मेंटेन रहेगा। दूसरा चीज है, बुजुर्ग लोगों को अगर वो प्रोटेक्शन मिलती है तो वो निश्चिंत होके घर में बैठ के फिर वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, निश्चिंत होके वो कृष्ण का भजन करें, भगवत धाम में। और वो भगवत धाम जाएंगे और उनकी सुविधा अगर आपने दी है, आपको भी उस क्रेडिट मिलेगा। तो पहला ये फायदा होता है। दूसरी बात क्या है, बुजुर्ग लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, जवान लोगों के पास जोश बहुत होता है पर एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यदि बुजुर्ग लोगों की अगर वो सहायता की जाए, तो एक्सपीरियंस से आपकी हेल्प कर सकते हैं। भले फिजिकल एनर्जी नहीं है उनके पास, तो वो मिलता है, पर आशीर्वाद तो मिलता ही है। तो इस तरह से पांच जो सोसाइटीज हैं, पांच लोग हैं, ये समाज के लिए बहुत लाभदायक है अगर उनकी सुरक्षा की जाए तो। कौन कौन थे? गाय, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग। मॉडर्न समाज में देखेंगे आप, सबका शोषण हो रहा है। ब्राह्मण खत्म, गाय खत्म, गाय गाय को कसाई खाने में जाता है, स्त्रियों का शोषण किया जाता है, बच्चों के साथ चाइल्ड एब्यूज हो रहा है, और बूढ़े लोगों के लिए घर से निकाल दिया जाता है उनको, तो वो बेचारे चाइल्ड ओल्ड एज होम में पड़े रहते हैं।
तो जब तक समाज में इन 5 लोगों की रक्षा नहीं होगी तब तक समाज ठीक से चल नहीं सकता। तो ये महत्वपूर्ण चीजें प्रभुपाद ने बताई है वर्णाश्रम बिल्डिंग के लिए। अगर वर्णाश्रम चाहिए तो 5 लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, शिवम प्रभु के दो है। याजयित्वा सुमेधेस्त्वं तं त्रिभिरुत्तम कल्पके तत् यशा पावनं दिक्षु सत्मन्योर्वातनोत्। पढ़िए इसको। इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ कराने वाले इंद्र की तरह सर्व दिशाओं में फैल गई। हरे कृष्ण। अरे तो उस तरह से भगवान कृष्ण की मदद से युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन ख्याति उनकी कितनी थी? इंद्र से ज्यादा बढ़ के। कितना ऐश्वर्य था उनके पास? इंद्र से ज्यादा बढ़ के। तो ये मात्र भक्तों के लिए ही संभव है, ये अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। तो इंद्र 100 यज्ञ करता है तब उसको सत्क्रतु कहा जाता है, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। और युधिष्ठिर महाराज ने कितने किए? मात्र 3। फिर भी उनके पास ज्यादा यश था, ज्यादा ऐश्वर्य था। तो हम भक्तों के जीवन में भी देख सकते हैं कि ये, यहाँ भी कुछ भक्त लोग अनुभव बता सकते हैं कि बाहर वालों के कंपैरिजन में या फिर जो हम लोग भौतिक भौतिक कार्य कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम ही एफर्ट डालते हैं कई बार हम लोग प्रीचिंग में या फिर भगवान की सेवा में। लेकिन आप देखेंगे कि इतने सारे लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं, इतने सारे लोग जय जयकार करते हैं। ऐसा क्यों है? ये कृष्ण की वजह से है। क्योंकि ये चीजें कृष्ण से संबंधित है, ऑटोमेटिकली ऑपुलेंस भक्तों के पास आ जाता है। तो जहां जहां कृष्ण है वहां वहां ऑटोमेटिकली ऐश्वर्य आ जाता है। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पाद धन तत्र श्री विजयो भूते देवा नित्य। तो विजय श्री जो ऑटोमेटिकली वहां उस स्थान पर आ जाते हैं जहां कौन होते हैं? कृष्ण। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने मात्र 3 अश्वमेध में यज्ञ करके 100 अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा का फल और यश प्राप्त। अगला। आमंत्रे पांडुपुत्रांश्च सैन्ये योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभेद विप्रह पूजिते प्रतिपूजितः। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। हरे कृष्ण। और उसके बाद कृष्ण क्या करते हैं? जाने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने पांडुपुत्रों को बुलाया और फिर उसके बाद क्या? पांडुपुत्रों ने उनकी पूजा की, ब्राह्मणों ने पूजा की और फिर भगवान ने सबके साथ क्या किया? आदर सत्कार यथारूप लोगों के साथ में आदान प्रदान किया। ओके, इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। तात्पर्य: क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित श्री व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे। अतः इन सबों ने उनकी पूजा की। भगवान ने सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे भविष्य में
अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो इस तरह से देखते हैं कि हम सारे ब्राह्मण लोग कृष्ण की पूजा कर रहे थे, भले कृष्ण क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रूप में हैं, लेकिन ब्राह्मणों को मालूम था कि भले क्षत्रिय के रूप में दिख रहे हैं, ये भगवान ही है। तो भगवान किसी भी पोजीशन में हो, भगवान ही रहता है। भगवान अगर शूकर के रूप में तो वराते हुए हैं, सब लोग उनकी पूजा करते हैं। मीन अवतार के रूप में है तो फिर वो भगवान उसमें भी सुंदर दिखते हैं, भगवान उसमें भी पूजित है। तो क्षत्रिय या वैश्य रूप में कहने क्या है। तो वृंदावन में है तो कृष्ण ऐसे बिहेव करते हैं ऐसे वैश्य हो, और जब द्वारका में होते हैं तो क्षत्रिय के रूप। क्षत्रिय छोड़िए, क्योंकि वसुदेव एक मिनिस्टर है, कृष्ण भी मिनिस्टर की तरह ही बिहेव करते हैं। तो कृष्ण राधा नहीं बने, किसको बनाया? उग्रसेन को। और कृष्ण उग्रसेन को रिपोर्ट किया करते थे कि महाराज ये काम था, ये काम हो गया है, वो काम आपने दिया था, ये हो गया। उन्हें रिपोर्टिंग करते थे कृष्ण। तो इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जब इस संसार में आते हैं तो वर्णाश्रम धर्म को यहाँ वहां उसके साथ खेलते हैं। कारण ये है कि भक्त और भगवान को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर भक्त और भगवान कस्टम्स के साथ खेलने लगेंगे, खिलवाड़ करने लगेंगे, तो बाकी लोग भी उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण सारे कस्टम्स अच्छे से फॉलो करते थे। जब वो वृंदावन में थे तो वृंदावन में एक गोपाल की तरह कार्य किया उन्होंने। गाय चराना, ब्राह्मण लोगों का सम्मान करना, भागुरी मुनि इत्यादि हैं तो उनका सम्मान करना, ये सारा काम कृष्ण ने किया। और क्षत्रिय के रूप में भी उन्होंने सारे कार्य किए वैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमाश्रितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भय विद्वलां विद्विहलाम्। हरे कृष्णा। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। हरे कृष्ण। तो जैसे ही कृष्ण रथ पे सवार हुए, देखा भयभीत होकर उत्तरा दौड़ती वहां पे आ रही है। क्यों आ रही है वो हम अगले श्लोक में देखते हैं। तो ये बहुत सुंदर वर्ष है, श्लोक है, ये आप हमारे पीछे पीछे धरा सकते हैं। उत्तरोवाच उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते देव देव जगत्पते नान्यं त्वत् अभयं पश्ये नान्यं भयं यत्र मृत्यु परस्परम्। यत्र मृत्यु परस्परम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्राह्मण के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु को पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभय दाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में
अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला उन्होंने, कृष्ण कृष्ण महायोगी, क्योंकि उनको पता है अब अश्वत्थामा ने वो तीर फेंक दिया है वापस बचने के बाद। पिछले उसमें कृष्ण ने छोड़ दिया था, अर्जुन ने छोड़ दिया था, अब वापस उन्होंने क्या किया, 5 पांडवों में 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 6वां छोड़ा इस उत्तरा के गर्भ पे। और उत्तरा को मालूम था कि इस समय अभी मेरे 5 जो ससुर हैं पांडव लोग, वो बचा नहीं सकते हैं। कृष्ण लेकिन महायोगी है, वो बचा सकते हैं। कृष्ण के पास क्षमता है बचाने की, और उनको मालूम है कि मात्र भगवान ही है जो मृत्यु से बचा सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में और भगवान के पास स्वयं अमरता है, अन्य किसी के पास अमरता नहीं है। जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से आग्रह करता है कि आप हमको अमरता दे दीजिए, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई मेरे पास ये अमरता नहीं है, हम आपको कैसे देंगे। तो जो मृत्यु के स्वामी हैं यमराज, उनकी भी लिमिटेड आयु है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 बार 14 बार, मतलब 4 बार, एक दिन में 14 बार सारे देवता लोग बदलते हैं, मतलब यमराज जी भी बदलते हैं। तो इस तरह से यमराज का खुद का जीवन सीमित है। वो छोड़िए, ब्रह्मा जी जिनकी सबसे ज्यादा आयु है, उनका जीवन भी सीमित है। द्विपदादिष्टम, महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं और ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है। तो इस तरह से संसार में सारे लोग क्षणिक है। तो जहां तक मृत्यु से बचाने की बात आती है, वो एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो कौन है? कृष्ण। और एक हिसाब से देखा जाए, कृष्ण अपने सारे भक्तों को अमरता प्रदान करते हैं। अमरता कहने का मतलब ये है कि मात्र भक्तों का ये आखिरी जीवन है, उसके बाद में वो अपनी सर्विस कंटिन्यू करते रहते हैं, सर्विस में ब्रेक नहीं लगता है। बाकी संसार में जितने भी लोग हैं, सबकी सर्विसेज में कार में ब्रेक लग जाता है। आप इस जीवन में डॉक्टर हैं, आपने बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला है, लेकिन मृत्यु के बाद में वो हॉस्पिटल आपका नहीं बचेगा। हो सकता है आप हॉस्पिटल में जाके चूहा बन जाए, और आपके जो नौकर हैं वही चूहे को मार के वो हॉस्पिटल से बाहर देते। तो इसलिए इस संसार में वो चीजें परमानेंट नहीं रह सकती। किसी ने कितनी बड़ी रिसर्च की हो, क्यों ना की हो, अगले जन्म में उसको फिर से एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, तो अपनी रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो भक्तों में कंटिन्यू करती है। अभी आप जब कर रहे हैं, अगले जन्म में जब करते रहेंगे, जहां पे छोड़ा है वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस जन्म में आप सेवा कर रहे हैं कृष्ण की, आप फिर से सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से अमरता मात्र भक्तों के पास, आने किसी के पास। बाकी लोग अपने कार्य को कंटिन्यू कर सकते हैं। कौन कर सकता है? सब भगवान के भक्त कर सकते हैं। इसीलिए उत्तरा सीधे कृष्ण के पास आती है। कहते हैं लॉजिकली स्पीकिंग कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर टाइम होता, अप्रोच करने का वो समय होते, वो सब हम अर्जुन को बोलते, अर्जुन शायद अपने ब्रह्मास्त्र से सबको बचा सकता था। लेकिन इससे पहले कि अर्जुन को समझ में आया कि ये क्या है, कौन सा अस्त्र है, वो अस्त्र उत्तरा के पास आ चुका है। तो अर्जुन पहले अपना जीवन बचाएगा या फिर उत्तरा के गर्भ को बचाएगा? पहली बात तो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था। तो उत्तरा को मालूम था कि एक ही व्यक्ति है जो कुछ भी कर सकता है, वो कौन है? कृष्ण। बल्कि आगे हम देखेंगे कि कुछ हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि एक्चुअली परीक्षित महाराज का जीवन चला गया था। कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कृष्ण ने बचा लिया, कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि परीक्षित महाराज का जीवन चला गया था, लेकिन कृष्ण उनको पुनर्जीवित करते हैं। तो ये शक्ति मात्र भगवान के पास है, अन्य किसी के पास। और उत्तरा ये पहले देखी चुकी थी। किस किस का जीवन कृष्ण वापस लेके आते हैं? महाभारत काल के पहले। किसी को पुनर्जीवित करते हैं। हाँ, यस, उनके वो जो गुरु के पुत्र रहते हैं ना, हाँ, सांदीपनि मुनि के पुत्रों को लेके आते हैं। और बाद में तो फिर वो अन्य लोग, एक ब्राह्मण था जो द्वारका में था, उसके पुत्रों को लेके आते हैं महाविष्णु से।
देवकी के पूरे 6 पुत्रों को वापस लेके आते हैं। तो कृष्ण ऐसा कर सकता है ना, कोई नहीं कर सकता, ये उत्तरा को पता है। इसलिए उत्तरा सीधे किसको अप्रोच करती है, सीधे कृष्ण के पास जाती है। तो आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी 15 मिनट्स बचे हुए हैं। तो जो जो भक्त लोग वो देना चाहते हैं श्लोका टेस्ट, श्लोका टेस्ट कौन कौन देना चाहते हैं? प्रभा माता जी, प्रभु जी मैं मीना माता जी देते हैं। ओके, 3 लोग। तो कौन कौन कितने श्लोक आप लोगों ने याद किए हैं? So, Prabhuji, my question is that you were mentioning about the importance of Ganga Devi. But like we see in Mahaprabhu's pastime, he was for Yamuna, like when he was running towards Vrindavan and like वो left side, right side, वो pastime जो आता है. So like many places we see that Gangaji is described as the supreme, but in Gaudiya Vaishnava philosophy we understand that Yamuna Devi is supreme. So, Bani, like, what is the actual understanding behind it? क्या है? जी, ऐसा नहीं है कि गौड़िया वैष्णव यमुना को श्रेष्ठ मानते हैं, गंगा को नहीं मानते हैं। जो वैष्णव हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो गौड़िया वैष्णव नहीं है, वो कहते हैं कि यमुना श्रेष्ठ। क्यों? वो क्या कहते हैं? उनका लॉजिक भी गलत नहीं है। वो कहते हैं कि गंगा पवित्र है क्योंकि उसके पास भगवान विष्णु के चरणों की रज है, लेकिन यमुना के पास में तो कृष्ण के चरणों की रज। और यमुना देवी हैं, वो कृष्ण की रानियों में से एक है। एक यमुना देवी एक सखी भी है कृष्ण। ऑफकोर्स गंगा जी भी एक सखी है। अगर आप गर्ग संहिता में पढ़ेंगे तो गंगा जी का भी एक ग्रुप है, यमुना देवी का एक ग्रुप है, जो कि गोपियां हैं वृंदावन में। तो इस तरह से गंगा यमुना दोनों ही पवित्र हैं, लेकिन यमुना के स्नान को ज्यादा प्यूरिफाइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण ने यमुना में स्नान किया। तो कहते हैं गंगा में स्नान करने से पुण्य क्षीण होते हैं, सॉरी पाप क्षीण होते हैं, लेकिन यमुना में स्नान करने से पुण्य और पाप दोनों क्षीण होते हैं। एक बार दीनबंधु प्रभु अनाउंसमेंट कर रहे थे, हमारे सारे भक्त लोग यमुना में स्नान कर रहे थे। बोले आपको पता है यमुना देवी का कितना महत्व है? गंगा में स्नान करने से मात्र आपके पाप खत्म होते हैं, लेकिन यमुना में स्नान करने से पुण्य और पाप दोनों खत्म होते हैं। जो भक्त लोग थे वो गमछे में आधे बैठे हुए थे, अब समझ नहीं आता अंदर रहना है कि बाहर जाना। कहते प्रभु जी पहले बोला होता तो हम अंदर नहीं जाते, और मान लीजिए बाहर आके बोलते तो बोलते अब तो स्नान कर लिया, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आधे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा डुबकी लगाएं कि नहीं लगाएं। क्योंकि कई बार भक्त लोगों के पुण्य से आसक्ति रह जाती है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों ही भक्ति में बाधा करने वाले हैं। तो इसलिए यमुना जी दोनों से वो करती पवित्र। लेकिन गौड़िया वैष्णव लोग दोनों को ही महान मानते हैं, क्योंकि यमुना देवी में लीला किसने की है? कृष्ण ने। और गंगा में किसने लीला की है? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए गौड़िया वैष्णव जो है या फिर हमारे जो भक्त हैं, भक्तों को पुण्य पाप की श्रेणी में तो नहीं सोचना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कौन सी ऐसी चीज है जो हमको कृष्ण से ज्यादा जोड़ सकती है। तो अगर गौड़िया वैष्णव यमुना में जाते हैं, वो किसको याद करते हैं? कृष्ण की लीला को। गंगा में जाते हैं तो किसकी लीला को याद करते हैं? निमाय पंडित की लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो सिर्फ गौड़िया वैष्णव के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत गंगा नहीं। ओके, Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. So we will end today's class. We hope. Thank you so much. गंधरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। मानसा तो और जो भक्त लोग को वो देना चाहते हैं श्लोक शिवम प्रभु अभी